नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि श्रोडिंगर का दूसरा महत्वपूर्ण इक्वेशन जिसका नाम है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, उसको हम डिराइव करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने माना था, मान लीजिए कोई पार्टिकल जिसका वेव फंक्शन साई है वह बी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। ऑलवेज साई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो जनरल वेव इक्वेशन कोई वेव जिसका वेव फंक्शन साई हो और वी वेलोसिटी ट्रेवल कर रही हो तो उसका इक्वेशन हम आराम से इक्वेशन नंबर 1 की तरह लिख सकते हैं। दिस इज डेल टू साई माइनस 1/b स्क्वायर इज del 2 psi upon del t square is equal to 0. This is the important and general equation of wave. This is the general equation of wave. Now we can find out the solution of this equation. The solution of this equation can be written as psi is equal to psi naught e to power minus I omega t. Psi is equal to psi naught e to power minus I omega t. Where psi naught is, as you recall, it is the amplitude of wave. Now differentiating this equation with respect to time. जैसे ही इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको मिलेगा डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा साई नॉट ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। यहां पर आप देखें कि एक क्वांटिटी आ रही है इस इक्वेशन में, साई नॉट ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी, यह डिफरेंशिएशन वाला टर्म। और इसे अगर आप देखें तो यह सीधे इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 से। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा अपनी जगह रहा और साई नॉट ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी, जो यहाँ क्वांटिटी हमने लिखी है, इस क्वांटिटी की जगह हमने लिख दिया साई ओनली। और इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या आप लिख सकते हैं यही वैल्यू यहाँ पे ओमेगा को 2 पाई न्यू। और एक प्लैंक्स लॉ होता है जिसकी सहायता से आप जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी न्यू आप रख सकते हैं E बाई एच। और इस न्यू को जहां हमने रखा है इसकी जगह हम रख सकते हैं E बाई एच। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पार्ट में माइनस आई अपनी जगह रहेगा, 2 पाई अपनी जगह रहेगा, जहां न्यू था वहां पर हो जाएगा E बाई एच, साई अपनी जगह रहेगा। ओके, अब इसे आप अगर सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो आप देखेंगे कि डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ई साई अपॉन एच आ गया। साई पहले आ गया, ई बाई एच आ गया। अब आपको लगेगा कि अब हम क्या करें, तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीका है कि ये टर्म देखे कैसे आया। इसको लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो हमने वीडियो लंबा होता है इसलिए कर दिया, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं आई से, क्या हो जाएगा, आई डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई, एक आई से मल्टीप्लाई किया, ई साई अपॉन एच कट, ये आ गया, करिएगा एच कट। अब यहां पर आप अगर देखें तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर अपने आप में -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई फिनिश हो जाएगा ई साई अपॉन एच कट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आई एच कट डेल साई बाई डेल टी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू ई साई। यानी जहां पर ई साई था इसकी जगह आप आई एच कट डेल साई बाई डेल टी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम ये लिख दिया हमने। अब हम आते हैं श्रोडिंगर के टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जिसे आपने पहले याद किया हुआ होगा इस फॉर्म में, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, साई को इस ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई साई माइनस वी साई अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, साई को इस स्मॉल ब्रैकेट में एंट्री करा दी, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहां पर एक क्वांटिटी मिल रही है ई साई, जिसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, ये देखिए
ई साई की वैल्यू इक्वेशन 3 से आई है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 दैट इज ई साई इन इक्वेशन नंबर 4 इन दिस इक्वेशन, सो दैट विल गिव you del square psi, that will be del square psi plus 2m I h cut del psi by del t minus v psi अपॉन h cut स्क्वायर। अब यह एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को कहते हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इट इज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब इसको ज्यादा और सिंप्लीफाई करने के चक्कर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत यहां नहीं है, इसको ही आप याद रखें। अब अगर पार्टिकल फ्री स्पेस में हो, जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा टाइम इंडिपेंडेंट वाले में फ्री स्पेस होने का मतलब है कि V पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यस, पोटेंशियल एनर्जी जीरो अगर इस इक्वेशन नंबर 5 में करें, यानी V साई जहां है, जहां भी V साई आ रहा है वहां पर हम क्या लिखेंगे? जीरो। सो इक्वेशन 5 विल गेट द फॉर्म डेल स्क्वायर साई प्लस 2m I h कट डेल साई बाई डेल टी अपॉन h कट स्क्वायर। ऊपर एक h कट है, नीचे h कट स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट द इक्वेशन डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h कट I डेल साई बाई डेल टी। दिस इज द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। तो आपको दोनों इक्वेशन याद रखने चाहिए यहां पर, और वो दोनों इक्वेशन कौन कौन है? श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट और श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट। इन दोनों को आपको याद रखना है, और वो दोनों इक्वेशन आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं। कैसे लिखिएगा? पहला इक्वेशन आ रहा है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m e माइनस वी साई अपॉन h कट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सा है? यस, इट इज इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट लिखना चाहें तो कुछ नहीं करना, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h कट आई लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? बस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो। ये फ्री स्पेस का है, और चाहें तो आप इसमें v साई अपॉन h कट स्क्वायर लगा दें तो ये मेन इक्वेशन हो जाएगा, माइनस। बस ये इक्वेशन आपको याद रखने हैं दोनों, जिसमें इंडिपेंडेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जरा इस इक्वेशन को एलोबरेट करें तो द श्रोडिंगर इक्वेशंस डिड्यूस्ड अबव जस्टिफाइड द बिलीव दैट इक्वेशंस आर वैलिड फॉर मैटर वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल हैविंग मास m as long as relativistic effects can be neglected। यानी m को m ही रहने दे, वेरी न करें। जहां पर m इक्वल टू m नॉट होगा ये इक्वेशन नहीं लागू होगा। द इक्वेशन रिजेंबल्स सम अदर मैकेनिकल इक्वेशंस एक्सेप्ट फॉर द फैक्टर ऑफ इमेजिनरी आयोटा which distinctly differentiates it from all other equations established so far। जितने भी वेव इक्वेशन बनाए गए हैं उनमें आयोटा नहीं आता, इसी में आता है। तो ये रहा श्रोडिंगर के टाइम डिपेंडेंट, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस। इनको आप ध्यान से देखिएगा, इनका डेरिवेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको पसंद करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।